हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को अर्थ के इनसाइड के बारे में बताया गया है कि मतलब अर्थ में डिगिंग पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अर्थ के ऊपर वाला भाग ही जानते हैं, सिर्फ जिसमें लैंड होती है। उसके अंदर क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि हमारी अर्थ पर माउंटेन्स है, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज है, वैलीज हैं, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें बनते किससे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। अर्थ का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपको ज्योग्राफी में डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें आप लोग को अर्थ का स्ट्रक्चर बताया गया है। हम लोग ग्लोब वगैरह में देखते होंगे कि अर्थ हमारी कैसी है, ऐसी गोल है, सर्कुलर है। ठीक है, उसके ऊपर वाले भाग में क्या है, लैंड है। हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि लैंड है और वाटर है। 71% वाटर है, 29% क्या है, लैंड है। अब लेकिन इसके अंदर में क्या होता है, तो हम लोग इसके अंदर क्या होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर पत्थर होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो इसकी लेयर होती हैं, उन लेयर के हम नाम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दिया है, सबसे अंदर जो बीच की लेयर होती है उसे कोर बोलते हैं। ठीक है, अर्थ का ये जो पार्ट है, इसके अंदर सबसे अंदर जो बीच की लेयर होती है उसे कोर बोलते हैं। जहाँ पर इस अर्थ की जो जितनी भी हीट है, मतलब सन हीट जो है, मतलब सूर्य की जो गर्मी है, वो कहाँ पर नीचे नीचे जाकर कोर में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इस कोर के गर्म होने के कारण ही अपने अर्थ पर भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं। तो ये हीट कहाँ ऑब्जर्व हो जाती है, कोर में। अब कोर का भी पार्ट होता है, तो कौन सा होता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर हो जाएगा मोल्टन मेटल और सॉलिड मेटल। मतलब इनर कोर कौन सा हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में होता है, और आउटर कोर कैसा होता है, मेटल फॉर्म में होता है, मोल्टन मेटल फॉर्म में होता है। अब आउटर कोर आपका ये वाला हो गया, जो ऑरेंज वाला पार्ट दिया है, मतलब जो सबसे बीच का सेंटर पार हो गया ये कोर। इसके बाहर आउटर कोर, इसके बाहर जो होता है वो होता है मेंटल। उसके बाहर जो होता है वो क्रस्ट, और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारे अर्थ में कौन कौन सी लेयर हो गई, कोर, मेंटल, क्रस्ट। ठीक है, 3 लेयर्स हो गई। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, द अर्थ इज एन ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉडी। जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, स्फेरिकल है, गोल है। ठीक है, गोल मतलब कैसी गोल, सर्कुलर नहीं बोल सकते। जैसे कॉइन होता है तो वो कैसा होता है, सर्कल होता है। लेकिन बॉल कैसी होती है, चारों तरफ से एक सी होती है, तो वो से स्फेरिकल गोल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल बॉडी है, जिसकी रेडियस दी है 6400 किलोमीटर। इट्स इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर विद द सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स अराउंड इट। मतलब इसके चारों तरफ कई सारी लेयर्स होती हैं, इसके अंदर अंदर देखेंगे तो कई सारी लेयर्स होती हैं। द कोर इज एन डेंसेस्ट पार्ट while द आउटर कोर इज द लास्ट डेंस, है ना। यहाँ पे लिखा है जो कोर होता है वो कौन सा पार्ट होता है, इसका डेंस पार्ट होता है। मतलब सबसे अंदर या बीच का पार्ट बोलेंगे तो कौन सा होता है, कोर होता है। और आउटर लेयर में कई सारी और भी लेयर दी हैं हम, जिनके बारे में यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि अर्थ के जो ये इसके स्ट्रक्चर है, उसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं, या अर्थ की 3 मेन लेयर्स होती हैं। कौन सी, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट कौन सी रहती है, थिनर मोस्ट आउटर मोस्ट रॉकी सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब सबसे थोड़ी सी मोटी, है ना, और बाहरी वाली जो परत है उसे या रॉकी सरफेस कहते हैं। जो पत्थर वाला जो एरिया कहते हैं उसे कौन सा कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्योंकि पत्थर होते हैं इसमें, इसलिए क्या है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सॉलिड क्रस्ट भी बोलते हैं और लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। जो हमारी लैंड है, क्योंकि ये हार्ड होती है, इसमें पत्थर है, इसलिए इसे आउटर मोस्ट लेयर, थिनर मोस्ट लेयर, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है इसलिए थिनर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। तो क्रस्ट कैसा पार्ट होता है, आउटर मोस्ट और थिनेस्ट रॉकी सरफेस होता है। ठीक है, अपर क्रस्ट में सील होता है। सील मतलब सिलिकॉन। ठीक है, सील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिलिकॉन एक वो होते हैं, आप लोग ने साइंस पढ़ी होगी तो साइंस में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम वगैरह सारे
मिनरल्स उसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो जो अपर क्रस्ट दिया है ये सिलिकॉन मिला होता है इसलिए सील भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम मिला होता है जिसका फॉर्म Al होता है। और कई सारे और भी कंटिनेंट्स होते हैं जिसमें सिमा होता है, सिमा को सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलकर बनता है। तो इसमें ओशियन वगैरह और सीज वगैरह के भी फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कितनी वो इसकी थिकनेस कितनी होती है, 5 to 10 किलोमीटर थिक होती है। ठीक है, मतलब इसकी मोटाई कितनी होती है, जो हमारी क्रस्ट है उसकी मोटाई होती है 5-10 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल दिया है, तो क्रस्ट मतलब हमारी लैंड के नीचे जो वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मेंटल। मिडल पार्ट को मेंटल भी बोलते हैं। तो क्रस्ट के जो बिलो पार्ट होता है वो मेंटल होता है। मेंटल की थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर। ठीक है, मेंटल में भी 2 लेयर होती हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसका टेम्परेचर यदि देखें तो कितना होता है, 870 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें कौन सा सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट पाया जाता है। उसके बाद जो कोर होता है, सबसे मोस्ट इनर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं, सबसे बीच वाली लेयर भी बोलते हैं। तो कौन सी होती है, कोर होती है। तो यहाँ लिखा है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। इसकी रेडियस कितनी होती है, 3500 किलोमीटर होती है। इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, निकल और आयरन। निकल और आयरन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो नाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें Ni फॉर निकल होता है और ये आयरन होता है। ठीक है, तो Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन। तो यहाँ लिखा है कि निकल को नाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि निकल में निकल का जो Ni है वो फॉर्म Ni उससे डिनोट किया जाता है और Fe फॉर्म है उसे आयरन, है ना, आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है। इसलिए इसमें क्या हो गया, ये दोनों Ni और Fe को मिलाएंगे तो नाइफ हो गया। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो क्योंकि सबसे बीच का कोर है इसलिए इसमें टेम्परेचर बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत हीटेड होता है। तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे दिया है कितना है, तो होता है 2200 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस भी होता है। इसका कोर का टेम्परेचर दिया है यहाँ पे। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट वाला जो बीच का पार्ट होता है, मतलब ऊपर से नीचे यदि हम जाएंगे मेंटल पार्ट होता है, उसके ऊपर जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं और रॉक्स भी पाए जाते हैं। अब रॉक्स पे क्या होता है, ऊपर ऊपर जो कई सालों तक जब रॉक्स वहाँ पे ज़मीन में दबे हुए रहते हैं तो कई सालों तक उनमें क्या हो जाती हैं, लेयर्स बनती, मतलब 1000 ऑफ ईयर्स तक क्या बनने लगती है, उनमें लेयर्स बनने लगती है, ऊपर ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो ये लेयर में ही क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल कॉल्ड रॉक्स। मतलब जो अर्थ का क्रस्ट है वो किस मटेरियल से बना है, सॉलिड मटेरियल, मतलब पत्थरों से बना है, इसलिए इसे क्या बुलाते हैं, रॉक्स बुलाते हैं। द कंस्टिट्यूट 1% ऑफ इट्स वेट। इसका यदि वेट देखें तो कितना होता है, 1% होता है। रॉक्स वेरी इन कलर, टेक्सचर, केमिकल कंपोजिशन एंड सॉफ्टनेस। पत्थर कई प्रकार के होते हैं, कई कलर के होते हैं, कई प्रकार के टेक्सचर के होते हैं, कई प्रकार का केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी और सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग पत्थर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई लाल पत्थर होता है, कोई पीला पत्थर होता है ना, कोई ग्रे कलर का होता है। तो इस टाइप से रॉक्स कई कलर के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई पत्थर आसानी से टूट जाते हैं, कोई पत्थर बहुत हैवी होते हैं जो टूटते नहीं है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। तो द मेन कंस्टिट्यूट्स ऑफ रॉक आर मिनरल्स। इनमें पत्थरों पर क्या हमने अभी बताया, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें आप लोग को यहाँ पे बताया है ग्रेनाइट इज़ मेड ऑफ क्रिस्टल। मतलब ग्रेनाइट जो पत्थर है वो किससे बनता है, क्रिस्टल से बनता है, ऑफ सेवरल मिनरल्स। इसमें और कई प्रकार के भी मिनरल्स पाए जाते हैं, मीका, फेल्ड्स्पार,
क्वार्ट्ज, है ना। तो इस टाइप के मैन वंस जो होते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिन्हें कोई बनाता नहीं है बल्कि वो अपने आप से कई हज़ारों साल तक खुद उसमें बन जाते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, दे हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होती हैं अंदर जो, क्योंकि हीट होती है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, तो उसके कारण केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं अंदर ज़मीन के अंदर, है ना। हीट, पानी, है ना, और टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होते हैं, जिनके कारण फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण वो क्या बन जाते हैं, मिनरल्स बन जाते हैं। मोस्ट मिनरल्स हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ क्रिस्टल्स वेराइज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन अंडर विच द रॉक्स फॉर्म। मतलब ये जो होते हैं ये कैसे बन जाते हैं, जो मिनरल्स होते हैं मिनरल्स एक रॉक्स फॉर्म में भी बन जाते हैं, और अंदर क्योंकि क्रिस्टलाइन कंडीशन होती है तो उसके कारण ये रॉक्स फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, है ना, तो वो भी एक प्रकार से मिनरल्स का ही फॉर्म होते हैं, है ना। रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, रॉक्स में सिर्फ केमिकल कंपोजिशन नहीं होती बल्कि सम रॉक्स कंटेन मेटल इन लार्ज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली, सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब कुछ जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल में कंटेन होते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी कैसी होती है, मेटलिक होती है ना, और इसके कारण इन जो रॉक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। जो कुछ रॉक्स होते हैं उनकी लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, मेटल कंटेन होता है, मतलब जिनमें मेटल मिला हुआ होता है उन रॉक्स को क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रॉक्स बताए गए यहाँ पे, तो कौन कौन से रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। मतलब आप लोग ने पत्थरों के बारे में तो पढ़ा होगा, तो अलग अलग कलर के पत्थर देखे भी होंगे आप लोग ने, तो आप लोग को यहाँ पे कलर के हिसाब से नहीं बल्कि उनके नाम के हिसाब से जो पत्थरों को डिस्क्राइब किया गया है कि 3 प्रकार के पत्थर होते हैं, 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। तो वो जो रॉक्स होते हैं बहुत जो हार्ड होते हैं उन्हें कौन सा बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स होते हैं। ये रॉक्स किस फॉर्म में होते हैं, मैग्मा और लावा जब ठंडा हो जाता है तो अर्थ की क्रस्ट पर ये जम जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, इग्नियस रॉक्स। ये रॉक्स बनते कैसे हैं, अभी हमने बताया कि ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन आप लोग ने सुना होगा जब वॉल्केनो आता है, ठीक है, मतलब ज्वालामुखी फटता है तो जो अंदर कोर की हीट होती है, अभी हमने बताया कि जो अंदर कोर होता है तो हीट यहाँ पे क्योंकि सन हीट क्या होती जा रही है, ऑब्जर्व होती जा रही है, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर जब पूरी गर्मी पहुँच जाती है तो उसके कारण क्या होता है, ज़मीन के अंदर का जितना भी पार्ट होता है वो ऊपर मतलब ज्वालामुखी या वॉल्केनो आप लोग ने सुना होगा, तो क्या होता है ऊपर साइड फट जाता है ना। तो ऊपर साइड फटेगा, है ना, ज़मीन के ऊपर आएगा तो वो कैसा शेप ले लेता है, ऊपर इस टाइप का शेप ले लेता है ना, कॉर्न शेप ले लेता है। कॉर्न शेप में इसलिए क्योंकि वो आता जाता है ऊपर धीरे धीरे ऊपर ऊपर, तो ये जो लावा नीचे का निकलता है ये कहाँ जमता जाता है, अर्थ की क्रस्ट पर, मतलब अर्थ की ज़मीन पर ये जमता जाता है। तो जब ये जमता है और इस पर हवा पड़ती है ना, तो ये क्या हो जाता है, जैसे प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक पे गर्म करें तो वो पिघला हुआ रहता है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो हार्ड शेप ले लेता है, ठंडा होकर वो जम जाता है। इसी टाइप से जो मैग्मा रहता है या अंदर का जो लावा रहता है, अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो ऊपर साइड जब फिकता है तो कैसा ऊपर ऊपर जम जाता है, और एक कॉर्न शेप में जब ये ठंडा हो जाता है तो कैसा हम लोग के यहाँ माउंटेन्स या चट्टान के रूप में हम लोग को दिखने लगता है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ लिखा है कि ये जो रॉक्स होते हैं इसी फॉर्म में बनते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, कई सारे जो रॉक्स होते हैं क्योंकि अंदर जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है तो उसमें भी कई तरीके से मतलब मिनरल्स बाहर आ जाते हैं और ये ठंडे होकर अलग अलग रॉक्स बन जाते हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप टेक्सचर में हम लोग को मिलते हैं।
आप लोग को यहाँ पे भी बताया गया है कि ये देखो इग्नियस रॉक्स होते हैं, इस टाइप के कलर टेक्सचर में होते हैं। सेडिमेंट्री और रॉक्स होते हैं, इसमें अलग अलग कलर के जो टैग दिए गए हैं, है ना। तो जो रॉक्स हैं वो इसी टाइप से आते हैं, तो इसमें अलग अलग कलर के जो है वो निकाल लिए जाते हैं। जैसे सैंडस्टोन है तो इस कलर का होता है, लाइमस्टोन है ये कलर का होता है ना। कैंग्लोमेरेट होता है ये इस टाइप का होता है। शेल होता है जो शेल इस टाइप का होता है, ठीक है। स्लेट होती है जैसे स्लेट बनती है, क्वार्ट्जाइट्स होता है, नीज होता है, मार्बल होता है। तो इस टाइप की ये क्या हो गए जो पत्थर होते हैं इस फॉर्म में हम लोग को मिलते जाते हैं। अब रॉक साइकिल हम फिर से एक बार आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। यहाँ पे फिर से हम रॉक साइकिल देखेंगे। रॉक साइकिल मतलब चट्टान या माउंटेन्स या रॉक्स कैसे बनते हैं। तो अब भी हमने बताया कि ये कोर है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, कोर है। कोर में सारी हीट जो जमती जा रही है, मतलब जितनी अर्थ की गर्मी है वो हीट यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है। जो सन हीट है, सन की जो गर्मी है वो यहाँ हीट होती जा रही है। तो इसके कारण क्या होता है, जैसे हम लोग किसी बर्तन में पानी उबलने रखें तो क्या होने लगता है, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर यदि हम कोई ढक्कन ढकेंगे तो वो क्या होने लगता है, ढक्कन वाइब्रेट होने लगता है, ऊपर साइड फिकने लगता है। तो इसी टाइप से जो गर्मी होती है, जब बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो वो हीट इकट्ठी होने के कारण यहाँ का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा पड़ने लगता है कि ये फटने पर आ जाता है। तो जब ये प्रेशर फटता है तो यहाँ पे जितने भी मिनरल्स होते हैं, देखो हीट एंड प्रेशर, ये मैग्मा है मतलब ये लावा है, सब कुछ गर्म होकर लाल हो गया है, ठीक है। ये जो नीचे अर्थ के नीचे जो कोर में जितना भी मटेरियल कंटेन है वो लाल हो गया, मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे जलकर गर्मी के कारण क्या हो गया, लाल हो गया। अब ये प्रेशर पड़ रहा है तो क्या होगा, ऊपर साइड फेंकेगा। तो यहाँ पे जितने भी ये मिनरल्स हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स हैं, तो ये कहाँ आएंगे, ऊपर साइड आएंगे, है ना। तो ये मैग्मा या लावा के थ्रू ऊपर साइड आ रहे हैं। तो लावा बनकर जब ये ऊपर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वोल्केनो ज्वालामुखी के रूप में क्या हो जा रहे हैं, फटकर ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर आते आते ठंडे होकर क्या होने लग रहे हैं, जमते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गए क्या, जब इन पर वेदरिंग या ट्रांसपोर्टेशन होता है, हवा लगती है, तो ये ठंडे होकर क्या बन गए, चट्टान बन गई। कैसा बन गए, एक माउंटेन की तरह बन गया। तो माउंटेन में भी यदि हम लोग देखेंगे तो अलग अलग जो रॉक्स होते हैं, अलग अलग कलर के चट्टान होती हैं, उन्हें अलग अलग फॉर्म में निकाल लिया जाता है। जैसे कुछ रॉक्स होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स इसी में सब मिले हुए होते हैं, इनको मतलब मशीनों के थ्रू अलग अलग करके इनको निकाल लिया जाता है। तो इस टाइप से क्या हो गई, एक रॉक साइकिल हो गई। आप लोग ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हो गया।